हेलो बच्चों, मैं आज आपको सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो हर साल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आइदर शॉर्ट नोट्स की जैसे या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। वो क्या है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स, ये सब क्या हैं। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है? जो कलर है किसी भी कंपाउंड का वो उसमें प्रेजेंट अनसैचुरेटेड ग्रुप की वजह से होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर कलर है तो अलग अलग कलर बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन होता है और इन ग्रुप्स को अपन क्रोमोफोर बोलते हैं। और ये जो ग्रुप हैं ये अलग अलग अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो क्रोमोफोर एक आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप है जो कि किसी और ग्रुप के साथ कंजुगेट नहीं करेगा और ये एब्जॉर्प्शन की वजह से कलर देगा एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ पे इन विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन को। इसको अपन दोबारा मैं समझाऊंगी कि जो क्रोमोफोर है वो क्या है। कोई भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है जो कि किसी भी और ग्रुप या बॉन्ड के साथ कंजुगेट नहीं कर रहा और वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब कर रहा है अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में। अब दो तरह के क्रोमोफोर्स होते हैं। एक ऐसे क्रोमोफोर जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जैसे इथाइलिन और एसिटाइलिन देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों में डबल बॉन्ड है तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। जो दूसरे टाइप ऑफ क्रोमोफोर्स हैं इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें दो तरह के अपने को ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, एक पाई टू पाई स्टार बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा एन टू पाई स्टार बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कार्बोनिल समूह, थायोकार्बोनिल समूह, एजो समूह, नाइट्रो समूह, इन सब में क्या है कि डबल बॉन्ड भी है और इन पे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस ऑक्सीजन, इन सब पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपन कह सकते हैं अगर एग्जाम्पल क्रोमोफोर का देना चाहें तो क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ओ, ये सारे एक तरह से क्रोमोफोर्स हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें बहुत टाइटली बाउंडेड नहीं होते, बंध में बहुत ज़्यादा मजबूती से बंद नहीं होते और जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये क्या होता है, अपने एक ग्राउंड लेवल से ये ऊपर जंप कर जाते हैं और ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में और अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसकी वजह से जो कंपाउंड्स हैं उनमें कलर देखने को मिलता है जो कि विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं ऑक्सोक्रोम की। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि खुद रंग प्रोड्यूस नहीं करते, पर अगर ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसको रंग को बढ़ा देते हैं, एनहांस कर देते हैं। तो इनको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। क्या हुए ऑक्सोक्रोम्स कि वो स्वयं रंग नहीं देते पर वो किसी के साथ जुड़ के उसके रंग को बढ़ा देते हैं। तो इन ग्रुप्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो बिलो 2000 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है और जब ये किसी भी क्रोमोफोर के साथ एसोसिएट होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट है उसको टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ उसको शिफ्ट कर देते हैं। जो ऑक्सोक्रोम्स हैं ये क्रोमोफोर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, मतलब इफिशिएंसी ऑफ क्रोमोफोर को ये बढ़ाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखें कि ट्रांस पी इथॉक्सी एजोबेंजीन को अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं ट्रांस एजोबेंजीन से तो वो क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है विच इज़ डबल द इंटेंसिटी। उसकी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुई और उसकी इंटेंसिटी भी जस्ट डबल हो गई, मतलब और शार्प अपने को देखने को मिलता है। तो ऑक्सोक्रोम्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं OH समूह, NH2 समूह, NHR समूह, NR2 समूह, OR समूह, CH3 समूह, Br समूह एट्सेट्रा। अब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो
ऑक्सोक्रोम्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। और जो ये एक्टिविटी है ऑक्सोक्रोम्स की, ये क्या होता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन की वजह से देखने को मिलती है। अब इसमें अपना जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो अपना ये एब्जॉर्प्शन है उस पर कोई भी अपन समूह जुड़ रहा है उसका क्या असर पड़ता है। जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इनके पर इनके एडिशन के साथ में जो शिफ्ट है उसको डिटेल में पढ़ा गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है कि इसमें अगर कोई एटम या ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इसमें क्या कर रहे हैं कि जब किसी एक एटम या ग्रुप को किसी डोनर ग्रुप से रिप्लेस कर दे रहे हैं। डोनर ग्रुप क्या हुआ, जैसे OH समूह, CH3 समूह, NH2 समूह, तो क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड है ये शिफ्ट हो जाता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं लैम्डा मैक्स इंक्रीज कर जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से किसी भी ग्रुप या एटम को रिप्लेस कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, या उसका लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जा रही है। और इस शिफ्टिंग को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ को अपन बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं या रेड शिफ्ट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिप्लेसमेंट की वजह से ये शिफ्ट हो गया, लैम्डा मैक्स इसको शिफ्ट हो गई। इसका अपन एग्जाम्पल देखें, और ये क्योंकि टूवर्ड्स रेड शिफ्ट हो रही है इसलिए इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें कि लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर C6H6 एंड C6H5CH3 आर 254 नैनोमीटर्स एंड 261 नैनोमीटर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर ये CH3 ग्रुप जुड़ जाने की वजह से यहाँ पर रेड शिफ्ट बेंजीन में देखने को मिला। जो दूसरा शिफ्ट होता है वो होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि अगर कोई समूह में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर समूह अपन इसमें जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो ये शिफ्ट है वो टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ वो शिफ्ट हो जा रही है। मतलब लैम्डा मैक्स है वो लोअर हो जा रहा है, और इस शिफ्टिंग को, जो एब्जॉर्प्शन बैंड की शिफ्टिंग है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ से, इसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये समूह हो जाने से ये टुवर्ड्स ब्लू साइड शिफ्ट हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनसैचुरेटेड चेन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट इस तरफ हो जाएगी। जैसे अपन देख रहे हैं इस कंपाउंड को देख रहे हैं C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, इसमें क्या है, दोनों फिनाइल ग्रुप्स हैं जो कि कंजुगेशन में प्रेजेंट हैं। अगर इसके बीच में अब एक CH2 ग्रुप अपन इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं C6H5 CH2 N डबल बॉन्ड N C6H5 CH2, इसके बीच में अपन अपने कंजुगेशन ये कर दिया तो क्या होगा, इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको अपन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ शिफ्ट है वो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जो कि सॉल्वेंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, तो इसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मोलर एक्सटेंशन की वैल्यू है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जा रही है, तो ये कहलाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल C6H6 अपन बेंजीन देख रहे हैं और टॉल्यूइन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें Emax की वैल्यू 204 और 225 रिस्पेक्टिवली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो CH3 समूह है वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जा रही है इसमें। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट हो जाए जो कि सॉल्वेंट की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दे,
यहाँ देखिए ये इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ई मैक्स की वैल्यू रिड्यूस हो जा रही है। इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये कहाँ देखने को मिलती है? अगर अपन देख रहे हैं C6H6 और C6H5Cl, C6H6 की वैल्यू 204 है, जबकि इसमें Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस होने से ये वैल्यू 109 नैनोमीटर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरीन ग्रुप है ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर देता है। तो इसको अपन ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर इस तरफ शिफ्ट है तो इसको बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, इधर शिफ्ट है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, इधर शिफ्ट है ऊपर तो ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, और डाउन में हो रहा है तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट हो रहा है। इस पे हमेशा हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप लोग बहुत ज़रूर सावधानी से पढ़िए और याद करिएगा। थैंक यू सो मच।